हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2026 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब आएगा, कितना स्कोर जो है स्टूडेंट आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा, एग्जाम आपका कब तक होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाए। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे इसमें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। दोस्तों आप सभी को पता है जेईई मेंस में आपके 2 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं जेईई मेंस में? आपके 2 सेशन होते हैं। 2 सेशन में बात करूं मैं, आपका जो फर्स्ट सेशन होता है, सेशन फर्स्ट की बात करूं दोस्तों आपकी मैं, और सेशन 2 दोनों की बात मैं आपको करने वाला हूं। यहां पर दोस्तों आपको बताऊं कि सेशन फर्स्ट का जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो निकलता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है दोस्तों वो आपका कब निकलता है? सेशन फर्स्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोस्तों आपका जो निकलता है वो लगभग निकलता है कब? आपका अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में आपका निकलता है दोस्तों, जिसका पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है फॉर्म फिल करने का? लगभग 1 मंथ का टाइम आपको मिलता है। इसके बाद आपको क्या होता है कि फॉर्म में कोई करेक्शन है तो उसको आप ठीक कर सकते हो, फीस के लिए थोड़ा सा और आपको 2-4 दिन मिल जाते हैं। इसी तरीके से सेशन 2 आपका कब स्टार्ट होता है फॉर्म फिलअप का टाइम? लगभग इसकी बात मैं आपको करूं तो ये फरवरी के स्टार्टिंग में, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं आपको बोल सकता हूं, फरवरी के फर्स्ट वीक में। लास्ट लगभग 3 ईयर से यही पैटर्न है एप्लीकेशन फॉर्म का जारी होने का। यहां भी सेम यही प्रोसेस होता है, लगभग 1 महीने का टाइम होता है। सेकंड सेशन में भी 2-3 दिन एक्स्ट्रा आपको पेमेंट पे करने के लिए मिल जाता है, करेक्शन विंडो भी आपको देखने को मिल ही जाती है। तो इस तरीके से सेशन 1 और सेशन 2 में आप दोनों समझ गए होंगे। ये आपका अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आता है, और ये भी अप्रोक्स जो है आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में सेशन 2 जो है आपका आ जाता है। आगे का प्रोसेस जो है जानने से पहले एक जरूरी बात है जो आप सभी हर स्टूडेंट को जो है वो सुननी चाहिए। आगे का प्रोसेस जानने से पहले एक जरूरी बात, ज्यादातर बच्चे कट ऑफ देखकर ही एडमिशन ले लेते हैं, बट जेईई क्लियर करने के बाद भी अगर आप सिर्फ डिग्री लेने जा रहे हो तो करियर बनने से पहले ही खत्म हो सकता है। आजकल रिज्यूम का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन डिग्री नहीं है, स्किल्स और प्रोजेक्ट होते हैं। और काफी ऐसे स्टूडेंट जिनके 95+ परसेंटाइल आए हैं वो अब सिर्फ ब्रांड नेम के पीछे नहीं भाग रहे हैं। इसलिए उन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, एक ऐसा नया टेक कॉलेज जहां कंप्यूटर साइंस सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट बेस्ड स्किल बिल्डिंग का सिस्टम है। वेदम में कोडिंग डे 1 से स्टार्ट होगी। हर स्टूडेंट के पास पर्सनल मैकबुक M4 होता है। 50+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। नेटफ्लिक्स, यूआई, लिंक्डइन, क्लोन जैसे कैरिकुलम डिजाइन किया गया है MAANG मैंग इंजीनियर्स के द्वारा, और वही लोग पढ़ाते हैं, जैसे एक्स गूगल इंजीनियर सुभेश कुमार। पेड इंटर्नशिप हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी पार्ट है। और अगर आपका स्टार्टअप आइडिया स्ट्रांग है, 1 करोड़ रुपए तक की सीड फंडिंग तक सपोर्ट मिलता है अंडर वेदम इंक्यूबेशन प्रोग्राम। डिग्री मिलेगी अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी से, UGC अप्रूव्ड। वेदम में एडमिशन के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है VSET। इंडिया के पहले AI फर्स्ट कैरिकुलम वाले न्यू एज कॉलेज में एडमिशन लेने का ये आखिरी और फाइनल चांस है। 28 जुलाई इनके फाइनल इनटेक VSET एंट्रेंस एग्जाम अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। तो अगर तुम सच में कंप्यूटर साइंस को लेकर सीरियस हो तो रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी अप्लाई कर दो। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। अब आगे बात करते हैं कि आपको जो है कितने मार्क्स टारगेट करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात कर लेता हूं, आपका जो है कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि जर्नल कैटेगरी से अगर दोस्तों आप बिलोंग कर रहे हो तो लगभग आपका टारगेट जो है वो 220 मार्क्स के आसपास होना ही चाहिए। ठीक है, यहां पर जो स्टूडेंट OBC और EWS वाले जितने भी स्टूडेंट है, लगभग उनका टारगेट जो है वो 190 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट SC ST वाले हैं वो लगभग 160 का टारगेट तो लेकर चले ही चले। तो सभी स्टूडेंट का टारगेट जो है वो आपको पता लग गया होगा। आप सभी का टारगेट जो है वो जर्नल वालों का लगभग 220, OBC और EWS वालों का 190, SC ST वालों का लगभग 160 होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कब तक होगा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो परेशान कब होता है कि सर हमारा एग्जाम कब होगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया था जेईई मेन में 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2।
यहां पर सेशन 1 के लिए मैंने आपको बताया था कि जो इसका फॉर्म फिलअप होता है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक में होता है। यहां पर बताया था मैंने आपको कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है सेकंड सेशन का जो है रजिस्ट्रेशन ओपन होता है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद जो है आपकी एग्जाम डेट की, तो जो सेशन 1 होता है इसका एग्जाम जो होता है वो लास्ट में होता है, लगभग 20 या 22 जनवरी में, लगभग 20-22 जनवरी में। तो जनवरी लास्ट हम बोल सकते हैं कि उसका एग्जाम जो है जनवरी लास्ट में कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरीके से सेशन 2 जो लगभग फरवरी में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, इसका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाता है? तो इसका एग्जाम स्टूडेंट कंडक्ट कराया जाता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। कब कराया जाता है? अप्रैल के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका ये एग्जाम जो है दोस्तों कंडक्ट कराया जाता है। तो यहां पर आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे। सेशन 1 में जेईई मेन जो होता है वो सेशन 1 का एग्जाम जो है वो जनवरी के लास्ट में होता है, इसका रजिस्ट्रेशन अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है। सेशन 2 जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है इसका रजिस्ट्रेशन होता है और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है इसका एग्जाम होता है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम होता है। रिजल्ट जो है वो दोनों का कंबाइंड आता है और दोनों के में से जिसमें ही सेशन में आपका रिजल्ट बेटर आया है, मतलब आपकी परसेंटाइल अच्छी आई है, वही परसेंटाइल आपकी जो है कंसीडर करी जाती है। रिजल्ट जो है आपका लगभग 15 से 20 दिन के बाद आता है, जिसके ब्याह पर जो आप एडवांस का एग्जाम देते हो। आगे बात कर लेते हैं वीडियो में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों जो होता है वो एग्जाम देने के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। बात करते हैं जेईई मेन के लिए। तो जेईई मेन जो है आप क्लियर करने के लिए आपको जो है वो क्लियर करने के बाद जो है काउंसलिंग होती है, या एडमिशन या आईआईटी जाने के लिए या एनआईटी जाने के लिए, ट्रिपल आईटी जाने के लिए 75 परसेंटाइल का एक क्राइटेरिया बना हुआ है। एग्जाम कोई भी स्टूडेंट दे सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम देने में। बट आप जो जेईई मेन क्वालिफाई करोगे उसके बाद जो काउंसलिंग होती है या जो आगे का सीसेट जो सा काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, 75% क्राइटेरिया आपका क्रॉस होना चाहिए, या आप किसी स्टेट बोर्ड से हो तो टॉप 20 परसेंटाइल भी इसमें होता है, टॉप 20 परसेंटाइल। तो टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए कि टॉप 20 परसेंटाइल ये होता है कि बहुत सारे स्टेट में क्या होता है जो 75% क्राइटेरिया है वो ही जो है टॉपर की रैंक हो जाती है, मतलब टॉपर जो है उस स्टेट का वही इतने स्कोर करता है। तो वहां पर क्या कर देते हैं कि वहां पर उस स्टेट के टॉप 20 परसेंटाइल में आप होने चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, टॉप 20 परसेंटाइल का एक जो क्राइटेरिया चलता है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। वीसेट एग्जाम आपको हर स्टूडेंट को देना चाहिए, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप सभी लोग जो है जाकर जो है ज्वाइन कर लेना, हर किसी स्टूडेंट को देना है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।